लोग कहते हैं कि रात की ट्रेन खतरनाक नहीं होती। खतरा तो तब शुरू होता है जब ट्रेन में बैठे लोग जिंदा ही ना हो। आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा सुनाने जा रहा हूँ जिसे समझने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती, क्योंकि ये कहानी उस ट्रेन की है जो मरने के बाद भी चलती है और जिसे लोग कहते हैं डेड लाइन। उस रात मैं अपनी जिंदगी की सबसे अजीब यात्रा पर निकला था। मैं कल्याण नगर से काशी जंक्शन जा रहा था और मेरे हाथ में टिकट था ट्रेन नंबर 47, कोच नंबर B2, सीट नंबर 23। प्लेटफॉर्म खाली सा लग रहा था, जैसे लोग जानबूझकर इस ट्रेन से दूर भाग रहे हों। ट्रेन में चढ़ते ही ठंडी हवा चली और मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया हो, वापस मत जा। मैंने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने इसे अपनी थकान समझकर अनदेखा कर दिया। कोच के अंदर अजीब सनसनाहट था। लोग बैठे थे पर उनमें हलचल नहीं थी। कोई सिर नहीं उठा रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था। सामने वाले सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लेकिन उसकी सांस तक नहीं चल रही थी। मेरे ठीक सामने एक औरत बैठी थी। उसने अचानक कहा, ये ट्रेन रात को बहुत शांत रहती है, उसकी वजह है? मैंने पूछा, कौन सी वजह? वो बस हल्की मुस्कान देकर चुप हो गई। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा था, जैसे इंसान वैसी मुस्कान दे नहीं सके। रात करीब 12:30 बजे एक टिकट कलेक्टर आया। उसकी चाल में कुछ अजीब सा था, जैसे उसके कदमों की आवाज ही नहीं है। उसने मेरी टिकट देखी और कहा, इस कोच में तुम अकेले हो? मैंने चौंक कर कहा, अकेला? ये बाकी लोग? टिकट कलेक्टर झुककर मेरे कान के पास बोला, ये लोग नहीं हैं। उसने एक पुराना फटा हुआ टॉर्च निकाला। उस पर B2 कोच के सारे नाम लिखे थे और हर नाम के आगे सिर्फ एक शब्द, डेड। मैं हिल गया। मैंने उसे गुस्से में कहा, ये कैसा मजाक है? वो बोला, ये मजाक नहीं है, ये डेडलाइन है। जो यात्री इस ट्रेन में मरते हैं, उसकी आत्माएं हर रात उसी सीट पर बैठती है जहां वो आखिरी बार बैठे थे। उसने अपनी टॉर्च सामने वाली औरत पर डाली और अचानक उसकी आंखें काली पड़ गई। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं लग रहा था। ट्रेन अचानक से झटके के साथ रुक गई। मैंने खिड़की के बाहर देखा। पूरी ट्रेन अंधेरे में डूबी हुई थी। सामने वाला बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, हम सब यहाँ फंसे हुए हैं क्योंकि इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन एक कब्रिस्तान है। मैंने डरकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला। धीरे धीरे कोच में बैठे लोग खड़े होने लगे। उनके चेहरे पिछले हुए, जले हुए, आंखें खाली और सबकी नजरें मुझ पर थी। हर ओर से फुसफुसाहट आने लगी, नया यात्री, नया यात्री, नया यात्री। मैंने भागते हुए कोच के पीछे पहुंचा। टिकट कलेक्टर फिर सामने आ गया। वो बोला, अगर बचना है तो इंजन तक जाना होगा, क्योंकि इस ट्रेन को कोई चला नहीं रहा।
इसे एक आत्मा खींच रही है। मैं पूरी दौड़ से कोचों को पार करता गया। हर कोच में खड़े यात्री मुझे बस देखते थे, बिना पलक झपकाए, जैसे मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे हों। मैं आखिरकार इंजन तक पहुंचा। वहां कोई ड्राइवर नहीं था, सिर्फ धुएं से बना एक चेहरा जो धीरे धीरे इंजन की तरफ झुकता और उठता था, जैसे वो आत्मा ट्रेन को धक्का दे रही हो। मैंने जोर लगाकर इमरजेंसी लीवर खींचा। ट्रेन पटरियों से उतर गई और मैं बेहोश हो गया। सुबह मेरी आंखें अस्पताल में खुली। पुलिस वाले मेरे पास खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम ट्रेन नंबर 47 के एकमात्र जीवन यात्री हो। ये ट्रेन 10 साल पहले बंद हो चुकी है। उस रात कोई ट्रेन चली ही नहीं थी। मैंने कांपते हुए पूछा, तो फिर मैं किस ट्रेन में था? इंस्पेक्टर ने मेरा फोन दिखाया। उसके अंदर एक तस्वीर थी। मैं अकेला B2 कोच में खड़ा था और पीछे धुंधली आकृतियां, मृत यात्री मुझे घूर रहे थे। इंस्पेक्टर ने आखिरी बात कही, तुम किस ट्रेन में थे हम नहीं जानते, लेकिन जिस ट्रेन का नंबर तुमने बताया वो सिर्फ मृत यात्रियों के लिए चलती है।